हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि आने वाले 5 सालों में आपकी लाइफ कितनी ट्रांसफॉर्म हो रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। सो यहाँ पर एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न का कॉइन मैं रख देती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorns. We have the Two of Swords, we have the Devil. Okay, two cards flipped. We have the Moon, we have the Nine of Cups, and we have the Four of Pentacles. Okay, overall energy है the Fool. All right, शुरू करते हैं। ओवरऑल एनर्जी से ही शुरू करते हैं। फूल की एनर्जी आई है आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स। सो यस, आने वाले 5 सालों में या तो आप अगर खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर इट। ओके, अभी चाहे आप मन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन इन द फ्यूचर आप फाइनली आप वो स्टेप ले पाएंगे जो आप बहुत टाइम से लेना चाह रहे थे, आप सोच रहे थे। ओके, यू वर थिंकिंग, होपिंग, विशिंग, ड्रीमिंग, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे थे। उस चीज़ पे अब आप एक्शन ले पाएंगे आने वाले 5 सालों में। ओके, ये एक ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस होगा जो आपने पहले नहीं किया। शायद आप जैसे जॉब में थे, सर्विस इंडस्ट्री में थे, लेकिन अब आप खुद का वेंचर शुरू करना चाहते हैं। ओके, फाइनली यू विल बी एबल टू चक द जॉब। अपने जॉब को आप छोड़ के यू विल हैव द गट्स टू लीव दैट जॉब एंड स्टार्ट योर ओन वेंचर। ओके, सो अपना खुद का बिजनेस लॉन्च करना या फिर एक नई जगह भी अगर आप शिफ्ट करने की सोच रहे हैं तो मे बी आप अपने प्रेजेंट सिनारियो से निकल के आने वाले 5 सालों में एक नया एक्सपीरियंस लेने एक नई जगह पे जा सकते हैं, अपनी सिटी, अपनी कंट्री को छोड़ के। ओके, सो ये बिग मूव हो सकती है, बिग शिफ्ट हो सकती है। ऑल्सो आई सी यू कि अगर आप सिंगल हैं तो आने वाले 5 सालों में यू आर डेफिनेटली स्टेपिंग इनटू अ रोमांटिक एक्सपीरियंस। ओके, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के साथ एंड प्यार के साथ आप एक नई रिलेशनशिप में स्टेप करते हुए दिख रहे हैं। सो न्यू एक्सपीरियंसेस आने वाले 5 सालों में वेट कर रहे हैं आपके लिए, एंड न्यू एक्सपीरियंसेस बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस। ओके, लाइक आई सेड, अपना बिजनेस या नई सिटी में, नई कंट्री में घूमना या रहने के लिए शिफ्ट होना एंड नए रिलेशनशिप में स्टेप इन होना। ओके, सो आने वाले 5 सालों में लाइफ काफ़ी बदलने वाली है एंड आप बहुत ही लर्नर एंड इनोसेंट एनर्जी लेके आप इन 5 सालों में एक्सपीरियंसेस लेंगे। ओके, एज जस्ट अ लर्नर जो रेडी है नए एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए एंड उनको पूरी तरह से इन्जॉय करने के लिए। सो येस, इन्जॉयमेंट हाईलाइटेड है। जो भी आप नया करेंगे आने वाले 5 सालों में, आई फील आपके लिए वो फील गुड फैक्टर, इन्जॉय करना उस चीज़ को एंड पूरा उस एक्सपीरियंस से निचोड़ लेना। ओके, जो आप ले सकते हैं, जितना आप सीख सकते हैं, जितना आप उससे राइज कर सकते हैं और ज़्यादा बेटर बन सकते हैं, वो आपकी इंटेंशन होगी, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड काफ़ी आप आने वाले 5 सालों में आप में हिम्मत बहुत आने वाली है। ओके, कि कुछ नया सजेशन होता है तो आप कहेंगे लेट्स डू इट। ओके, लेट्स गो फॉर इट। सो ये कुछ भी नए एक्सपीरियंसेस होते हैं
हो सकते हैं, ओके। जो आपने पहले कुछ नहीं किया, कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स भी अगर है जिसको शायद पहले अगर फ्रेंड्स सजेस्ट करें तो आप कहते कि नहीं मुझे डर लगता है, वो एक्सपीरियंसेस भी आप कहेंगे कि ओके लेट्स गो फॉर इट, लेट्स ट्राई, कोशिश करने में क्या बुराई है, ओके। सो वो एटीट्यूड 5 सालों में आने वाला है आप में कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। तो जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं द मोर द मेरियर, ओके। So what else do we see here? I see a big dilemma. First of all, Capricorns, अपनी लाइफ को लेके बड़ी उलझन जो है आपकी वो सुलझने वाली है, ओके। फॉर सम ऑफ यू यही चीज़ जो मैं कह रही थी कि आप में वो हिम्मत नहीं थी टू स्टेप इन टू समथिंग न्यू, या फैमिली प्रेशर से आप जॉब में अटके थे लेकिन खुश नहीं थे, एंड ड्रीम था अपना कुछ शुरू करने का। तो उस स्टक सिचुएशन से, उस हेल्पलेसनेस से कि मैं नहीं कर पा रहा या कर पा रही, उस हेल्पलेसनेस से आप खुद को निकालने वाले हैं, ओके। आने वाले 5 सालों में वो स्टक सिचुएशन, स्टक फीलिंग, हेल्पलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, उस चीज़ से आप निकलेंगे। एंड ऑल्सो इनडिसाइसिवनेस या लेजीनेस, या जो भी नेगेटिव ट्रेट्स आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ में, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो डिसिप्लिन आने वाला है, ओके। लाइफ में अगर गोल्स अभी हैं ही नहीं, अभी आपने सोचा ही नहीं है कुछ जॉब के अलावा, या अपनी रिलेशनशिप के लिए, या अपने किसी ग्रोथ प्लान को लेके आपने कुछ सोचा ही नहीं है, तो उस चीज़ में भी डिसिप्लिन आ रहा है। एंड आप अपनी लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके आप सोचना शुरू करेंगे, ओके। बहुत ही क्लैरिटी के साथ, लॉजिकली, प्रैक्टिकली, ग्राउंडेड एनर्जी के साथ आप अपने फ्यूचर प्लान्स बनाएंगे, अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं, ओके। सो उस एरिया एंड उस लेवल का डिसिप्लिन, उस एरिया में डिसिप्लिन आने वाला है आपकी लाइफ में। डिसिप्लिन इन द सेंस कि क्लूलेस नहीं, लॉस्ट नहीं फील होना है लाइफ में कि आगे क्या करना है सोचा ही नहीं। सो वो चीज़ से आप निकलेंगे एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि यस क्या करना है मुझे, एंड अगर कुछ मन कर रहा है तो लेट्स गो फॉर इट, लेट्स डू इट, हिम्मत दिखानी है एंड करना है। सो वो चीज़ आप में आने वाला है, वो जज्बा, ओके। एंड प्रेजेंट सिनारियो में जिसमें आप कंप्लेन करते रहे हैं कि ओ मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं अटकी हुई हूँ, मैं अटका हुआ हूँ, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, वो कंप्लेनिंग मोड से आप निकलेंगे एंड हिम्मत करके एक्शन लेंगे ताकि आप निकल पाएँ, रादर देन वहाँ बैठ के कंप्लेन करना। आप उठेंगे और एक्शन लेंगे और निकलेंगे, ओके। सो आने वाले 5 सालों में जो चीज़ भी आपको तकलीफ़ दे रही है उससे आप खुद को, उस बंधन से खुद को आज़ाद कर पाएंगे, ओके। जो अभी फ़िलहाल आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं निकल ही नहीं पा रही या निकल ही नहीं पा रहा, सो आप में वो हिम्मत आने वाली है। दैट इज़ व्हाट आई सी। आने वाले 5 सालों में हिम्मत लगेगी, यस, लेकिन आगे का रास्ता फाइनली क्लियर होगा कि करना क्या है और कैसे। सो आई फील द यूनिवर्स विल स्टेप इन आपको हेल्प करने के लिए। ये जो सोर्स एनर्जी है, गॉड है, वो स्टेप इन करेंगे एंड आपको रास्ता दिखाया जाएगा। बट यू ऑल्सो हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी अवेक। आपको भी जागे रहना है, अवेयर रहना है कि यस मुझे हेल्प मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं, तो वो क्यों बन रहे हैं? क्योंकि लाइफ मुझे पुश कर रही है एक बेटर टुमारो की तरफ, ओके। सो आपको भी वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना आना चाहिए। सो एंड आई सी यू डूइंग दैट, ओके। हिम्मत लगेगी, रिपीटेडली मैं बोल रही हूँ हिम्मत लगेगी, बिकॉज आई फील कुछ एकदम डीप रूटेड आपके कुछ कंडीशनिंग है पुरानी, अपने सोच को लेके, हर चीज़ को लेके, घर को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, जॉब को लेके, कुछ आपकी एक सोच सेट है जिससे आप निकल नहीं पाए हैं अभी तक। बट उसमें चेंज एंड थोड़ा सा इवोल्व
होने की ज़रूरत है अब, ओके। अब आप अगर उसी में उलझे रहेंगे तो वहीं रह जाएंगे जहां आप हैं, कंप्लेनिंग मोड पे ही कि मैं खुश नहीं हूँ लाइफ से। वो खुश नहीं है तो आपको निकलना पड़ेगा और आप निकल रहे हैं। ये लाइफ, यूनिवर्स स्टेप इन कर रहा है आपको निकालने के लिए, वेदर यू आर रेडी और नॉट, ये तो बात है। लेकिन अगर आप रेडी होंगे तो और बेटर होगा, ओके, बिकॉज फिर दोनों फोर्सेस साथ हैंड इन हैंड फिर काम करेंगे, बिकॉज आप भी रेडी हैं, यूनिवर्स भी रेडी है आपको हेल्प करने के लिए। सो फिर गाड़ी अच्छी चलेगी। बट अगर आप अपने सेट पैटर्न में अटके हुए हैं, उलझे हुए हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं कि कितने पॉजिटिव ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं, यूनिवर्स देना चाह रहा है आपको, एंड यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहा है। सो वो वेट करता रहेगा एंड आप रेडी होने में ही टाइम लगा देंगे, ओके। सो यस, जितना जल्दी हो सके इन 5 सालों में बेनिफिट लेना है, अपनी ब्लेसिंग्स जो आ रही हैं उनका, जो सर्कमस्टांसेस धीरे धीरे बिल्ड होंगे, चेंज होंगे, दैट मीन्स आपके लिए वो हिंट होगी कि यस, यूनिवर्स आपके लिए कुछ कर रहा है। सो आप भी उठो, जागो, स्टेप लो। सो यस, ये आने वाले 5 साल आपके लिए एकदम वेकअप कॉल है, मेजर वेकअप कॉल। कैप्रिकॉर्न्स, अपने प्रेजेंट सिनारियो में अगर कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप में, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप उलझे हुए थे काफ़ी सालों से, वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। लाइक आई सेड, कोई जॉब में जिसमें खुश नहीं है, आप निकलेंगे। अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक है लेकिन आप कंप्लेनिंग मोड पे उसी में हैं, तो उससे भी आप निकलेंगे, ओके। अपने प्रेजेंट सिनेरियो में आपको मेजर चेंजेस की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट आई सी। शायद फॉर सम ऑफ यू कुछ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप भी है जिसमें आप उलझे हुए हैं प्रेजेंटली, लेकिन इससे भी आप निकलने वाले हैं, ओके। सो ये जो भी है, जो कोई है जो आपको कंट्रोल करता है या आपको रिलेशनशिप में बांधे रखता है, एंड यू फील कि यही है, दिस इज़ इट फॉर मी, लेकिन आप नोटिस ही नहीं कर पाते कि ये जो भी है ये टॉक्सिक है, ओके, ये हेल्दी नहीं है आपके लिए। लेकिन ये पर्सन आपको किसी तरह कन्विंस कर देता है कि इसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते, ओके। सो समहाउ यू आर कन्विंस्ड कि देयर इज़ नो वे आउट, एंड हमें चाहे लड़ते झगड़ते या जैसे भी इसी उलझे हुए रिलेशन में रहना पड़ेगा। तो आई फील आप इस माइंडसेट से निकलेंगे, आप खुद की पोटेंशियल, खुद का पोटेंशियल समझेंगे। दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। आने वाले 5 सालों में ये यूनिवर्स आपको वेकअप कॉल इसलिए दे रहा है कि आप अपना पोटेंशियल पहचाने, ओके। दिस इज़ व्हाट आई सी हियर हैपनिंग। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे लग रहा है आप खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। सो ये सारा जो भी मैं नेगेटिव्स बोल रही हूँ, ये प्रेजेंट सिनारियो में मुझे दिख रहा है, ओके। बट इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे यूनिवर्स आपको बाहर खींचने की कोशिश करेगा, एंड ओवरऑल एनर्जी मुझे बता रही है कि आप निकलेंगे इससे, ओके। एंड आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील करने वाले हैं, इंडिपेंडेंस फील करने वाले हैं, कॉन्फिडेंस फील करने वाले हैं कि वाह, अब बात है लाइफ में, ओके। लाइफ हो तो ऐसी पहले नहीं थी। सो वो चीज़ आप फील करेंगे कि यस, फ्रेश एयर जो किसी को बहुत टाइम बाद मिले, वो कैसे सांस लेगा मज़े लेके, ओके। एक इलेटेड फीलिंग होगी उसकी कि वाह, ये होती है फ्रेश एयर। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि फाइनली आप उस घुटन से, उस कंफर्मिटी से निकलेंगे, अपनी उलझनों से निकलेंगे, उलझे हुए सिनेरियो से, रिलेशन से, वर्क सिनेरियो से निकलेंगे, ओके, खुद को निकालेंगे। दैट इज़ व्हाट आई सी, यस। एंड लाइक आई सेड, कुछ लोगों के लिए जो कहीं आपने अपना सपना कहीं दिल में दबा दिया था कि ये नहीं हो सकेगा, मतलब है, काश मैं कर पाता, लेकिन हो नहीं पाएगा, अंडर एस्टिमेट आपने वहाँ भी किया था खुद को,
कोई बिजनेस वेंचर या अपना ब्रांड लॉन्च करना या अपना कुछ यूट्यूब चैनल लॉन्च करना या जो भी कुछ भी अपनी बुक लिखना, सो वो चीज़ आप फाइनली कर पाएंगे। ओके, जो आपका एक डीप रूटेड डिज़ायर है जिसको आपने दबाया हुआ है अपने अंदर, वो डिज़ायर को आप फाइनली एड्रेस करेंगे, उभारेंगे, एंड वो डिज़ायर फुलफिल होता हुआ दिख रहा है मुझे फॉर श्योर। ऑल्सो यह मनी वरीज धीरे धीरे आई फील आप सीखेंगे मनी से भी एक हेल्दी रिलेशन बनाना। ओके, शायद आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स ठीक नहीं थे, या अगेन जॉब ही इतना अच्छा पे नहीं कर रही थी, या फिर अगेन वो रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपका मनी कहीं आपके डिज़ायर्स के लिए, आपके विशेस के लिए, आपको फील गुड फैक्टर लाने के लिए, जो आप चीज़ें चाहते हैं वो करने के लिए यूज़ नहीं होता था वो पैसा। ओके, कहाँ निकल जाता था, कैसे खर्च हो जाता था, आपको पता ही नहीं चलता था। सो आई फील पैसे को लेके, पैसे के साथ एक बहुत अब आपकी सॉर्टेड धीरे धीरे रिलेशनशिप बनने वाली है। पुरानी कंडीशनिंग जिसमें आपका माइंडसेट था कि मनी इज़ डिफ़िकल्ट टू कम अबाउट, बहुत मुश्किल होता है पैसा कमाना, उस माइंडसेट से भी धीरे धीरे खुद को निकालना पड़ेगा। ओके, कि नहीं, आप बार बार खुद को बोलना पड़ेगा कि मनी फ्लोज टू मी ईजिली, मनी कम्स टू मी ईजिली। ओके, आई एम अ मनी मैग्नेट, ये आपको बार बार बोलना पड़ेगा कि यस मैं ईजिली कमा पाती हूँ या कमा पाता हूँ, मनी कम्स टू मी, आराम से आता है पैसा मेरे पास, मेहनत डलती है एंड पैसा आता है, और पैसा मैं सेव कर पाती हूँ या कर पाता हूँ। सेविंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मुझे यहाँ लग रहा है कि अर्निंग एंड सेविंग एंड एक्सपेंडिचर इसमें कुछ आपका बैलेंस ही नहीं रहा था अभी तक। ओके, जिस डिसिप्लिन की मैंने बात की थी जो नहीं था, अब वो मनी एरिया में भी वो डिसिप्लिन आएगा धीरे धीरे। आई फील आप विद टाइम, विद एक्सपीरियंस धीरे धीरे आप सीखेंगे कि मनी को वैल्यू करना है, उसका सही यूटिलाइजेशन करना है, बट एट द सेम टाइम पहले सेविंग पे भी फोकस करना है। ओके, जितना भी अर्निंग हो उसमें से कुछ परसेंट पहले सेव करना है, फिर सोचना है कि अब कौन से इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी पे कौन से खर्चे हैं, क्या बिल्स हैं। सो अनहेल्दी वे में मनी सब उड़ा नहीं देना है। ओके, सो यस, पैसे को लेके आप थोड़ी केयरफुल होंगे, सही जगह यू विल पुट योर मनी, कोई उसके साथ रिस्क भी नहीं लेंगे। अगर पहले रिस्क लेते थे या पहले आपका पैसा लाइक आई सेड कहाँ जाता था आपको समझ ही नहीं आता था, या तो ऐसे सिनारियों में थे, ऐसे रिलेशनशिप में थे आप कि आपका कंट्रोल ही नहीं था अपने पैसे पे। सो वो चीज़ भी अब बदल रही है एंड आप खुद के पैसे को कंट्रोल करना सीखेंगे अब। ओके, सो मनी वाइज बनते हुए दिख रहे हैं मुझे आने वाले 5 सालों में। लेट्स गेट सम क्लैरिफायर्स। एडिशनल टैरो कार्ड्स लेते हैं और इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आने वाले 5 सालों में कैप्रिकॉर्न्स देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन ऑल्सो कि गलत कंपनी से दूर रहना है। ओके, गलत लोगों से जो आपको भटका सकते हैं, जो आपको गलत एडवाइस, गलत रास्ता दिखा देंगे, इन लोगों से थोड़ा बच के रहना है। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, बहुत ज़्यादा सोच समझ के कैप्रिकॉर्न्स, ये मनी को लेके स्पेशली मुझे आ रहा है कि स्कैमर्स से भी बच के रहना है। ओके, ये जो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आप मनी को लेके वाइज बनेंगे, वो अगर आप स्कैम होके, धोखा खा के अपना मनी लूज़ करके अगर सीखेंगे, उससे अच्छा है आप पहले से ही वाइज हो जाएं एंड सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करें, या पैसा जिसको देना है
पहले अच्छे से जान लें उस पर्सन को कि ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं. ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है ब्लाइंडली आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं एंड आपका पैसा डूब सकता है. तो यहाँ कोई स्कैम आर्टिस्ट भी हो सकता है आपके अराउंड. ओके, कोई कॉन आर्टिस्ट. स्कैमर्स वैसे भी आजकल बहुत हैं, टू मैनी अराउंड. सो यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है कि आप में मुझे इनोसेंस दिख रही है एक. ओके, ईजी टू ट्रस्ट स्पिरिट है आपकी. तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा उठा सकता है. बी वेरी वेरी क्लियर एंड शार्प होने की ज़रूरत है कि कौन मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है. ओके, सो अपने पैसे को सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है आने वाले 5 सालों में. यहाँ कुछ धोखा भी मिल सकता है. We have the Ten of Wands, Ace of Swords, and we have the Nine of Cups. Nine of Cups यहाँ भी है. Yes, I feel किसी unhealthy relation से या relations से आप healthy boundaries बनाना सीखेंगे. लोगों को कुछ ज़्यादा ही खुद पे हावी होने देना जो आप करते थे वो अब आप रोकेंगे. ओके, अब आप बहुत क्लैरिटी से आप बता पाएंगे कि देखो बॉस, डोंट क्रॉस द लिमिट, डोंट क्रॉस द लाइन. सो वो चीज़ मुझे दिख रही है. एंड जो रिलेशन आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं एंड अनहेल्दी हैं, जस्ट मेंटली, इमोशनली, फिजिकली अनहेल्दी जो रिलेशन है आपके, उसको ब्रेक ऑफ करके आई फील आने वाले 5 सालों में आप रेडी हैं टू वेलकम न्यू रिलेशनशिप्स. ओके, सो किसी नए लव्ड वन को वेलकम करने के लिए आप तैयार हैं. शायद आप डेटिंग सीन में दोबारा से उतरने वाले हैं आने वाले 5 सालों में. दैट इज़ व्हाट आई सी. वी हैव द हर्मिट. We have the Page of Wands, and we have the King of Wands. Yes, मुझे लग रहा है किसी बहुत ही वाइज सोल, किसी बड़े किसी बुजुर्ग की हेल्प आपको मिलेगी. ओके, ये आपके अर्थ एंजल हो सकते हैं. ये स्पिरिचुअल रेल्म में भी आपके कोई गार्डियन एंजल हो सकते हैं, एंसेस्टर स्पिरिट हो सकती है. एंड अर्थली प्लेन पे है तो ये कोई आपके बड़े लाइक आई सेड बुज़ुर्ग हो सकते हैं, फैमिली के कोई एल्डर हो सकते हैं, या इन जनरल कोई गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु जिनको आप सुनना शुरू करेंगे आने वाले 5 सालों में. उनकी वजह से आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत ज़्यादा निखार आएगा. ओके, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, बहुत ज़्यादा आप में हिम्मत आएगी अपने सर्कमस्टांसेस को बदलने की, उनसे ऊपर उठने की. आई फील ये जो भी स्पिरिचुअल गुरु हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प एंड गाइडेंस देने वाले हैं. ओके, सो यस, गुरु की भी एंट्री मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में, किसी में जो आप बहुत मानेंगे उनको. वी हैव हाई प्रीस्टेस, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, एंड वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो यस, लाइक आई सेड, ये क्लैरिटी जो आएगी एंड हिम्मत जो आएगी, आपकी पर्सनालिटी जो मैंने कहा था एकदम बदलेगी, निखरेगी. ये जो भी गुरु हैं जब वो स्टेप इन करेंगे, आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आपको निकलने की हिम्मत आएगी. एंड प्रोफेशनली, फाइनेंशियली आप तब और ज़्यादा ग्रो करना शुरू करेंगे. ओके, ऐसा प्रोफेशन पकड़ेंगे जहाँ आप अपना प्यार दिखा सकें एंड प्यार से, दिल से काम कर सकें. ऐसी जगह पे पहुँचेंगे आप. ओके, इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू, अ विश फुलफिलमेंट, जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे. जो मैंने एग्जाम्पल दिया, अपना बिजनेस चलाना चाह रहे थे, तो वो चीज़ की हिम्मत आती हुई मुझे दिख रही है. आप फाइनली अपने दिल को फॉलो करने की हिम्मत रखेंगे. ओके, कि यस, ये मैं करना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन फाइनली हिम्मत होगी. ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, वी हैव द एम्प्रेस, ब्यूटिफुल.
एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स, लवली. सो यस, यू आर हेडेड फॉर ग्रेट टाइम्स. फाइनेंशियली, अबंडेंस वाइज बहुत ज़्यादा आप तरक्की देखेंगे, हैप्पी इमोशंस देखेंगे जो फ़िलहाल आपने सोचा नहीं था. शायद आपने खुद को, लाइक आई सेड, इतना आपने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है कि नहीं, मैं वो डिज़र्व नहीं करती या करता, या आई विल नॉट बी एबल टू रीच देयर, मैं इतनी तरक्की नहीं कर पाऊँगी, या जो भी आपने अपने आप को कन्विंस किया हुआ है नेगेटिव थॉट्स के साथ. ओके, उस चीज़ से आप निकल रहे हैं एंड पॉजिटिव हैप्पी इमोशंस की तरफ जा रहे हैं. बस मुझे रिपीटेड वही लग रहा है, पैसे को लेके जितने आप इनोसेंट हैं कैप्रिकॉर्न्स, आने वाले 5 सालों में थोड़ा सा सेफ गार्ड करना है अपना मनी. यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके अराउंड कुछ अनहेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, शायद अनहेल्दी कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपके पैसों पे, आपकी तरक्की पे उनकी नज़र होगी, एंड आपको धोखा मिल सकता है. यू कैन लूज़ योर मनी ऑल्सो. कोई बड़ा अमाउंट का भी झटका मिल सकता है, एंड किसी अपने से भी मिल सकता है. ओके, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है. अपने से मतलब कोई पास का ही होगा, करीबी होगा, उसको आप ट्रस्ट करेंगे एंड वो धोखा दे सकता है. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप ससेप्टेबल हैं, बिकॉज आप बहुत ही गलेबल हैं एंड बहुत इनोसेंट हैं, बहुत ट्रस्टिंग हैं. सो वो चीज़, इट्स गुड ट्रस्टिंग होना एंड स्वीट होना, गलेबल होना, लेकिन यहाँ थोड़ा अवेयर रहना है. ओके, कि किसको आप अपने पैसे के साथ या पासवर्ड्स के साथ, अपने अकाउंट पासवर्ड्स, किसको ट्रस्ट करते हैं, किस को आपने दिया हुआ है, उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है. ओके, बिकॉज़ ये सब ना हो एंड आप तरक्की की तरफ खुशी से आगे बढ़ें. दैट शुड बी द गोल. ओके, बिना ये धोखा खाए. सो ये धोखा अवॉइड कर सकते हैं, अपनी पूरी कोशिश कीजिए, अवेयर रहिए एंड ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है. ओके, ब्लाइंडली कुछ रिस्क लेके इन्वेस्ट नहीं करना है. दैट इज़ व्हाट आई सी. बट इन ऑल, लाइक आई सेड, बहुत ज़्यादा अबंडेंस की तरफ आप खुद जितना आप सोच नहीं रहे हैं, लाइफ आपको वहाँ लेके जाएगी. बिकॉज लाइक आई सेड, यूनिवर्स इज स्टेपिंग इन. यूनिवर्स आपको हाफ वे मिलने को तैयार है, प्रोवाइडेड आप जागें और आप उसको हाफ वे मिलें. ओके, सो नो मैटर अभी क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या नेगेटिविटी है, क्या नेगेटिव माइंडसेट में आप डूब गए हैं, खुद को उससे उठाना होगा, क्योंकि लाइफ इज़ कॉलिंग यू. ओके कैप्रिकॉर्न्स, आने वाले 5 सालों में लाइफ एंड यूनिवर्स इट्स कॉलिंग यू टू राइज. ये राइज करने का वक्त है, आने वाले 5 साल, एंड राइज तो आप करेंगे. ओके, ये न्यू एक्सपीरियंसेस में स्टेप इन तो आप करेंगे फॉर श्योर. ब्यूटिफुल रीडिंग हियर. आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है कैप्रिकॉर्न्स, एंड अगर किया है, गाइडेंस दी है इस रीडिंग ने आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड लीव अ कमेंट फॉर मी. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.